राधे राधे जी। आज हम सनातन धर्म की मूल गहराइयों को समझेंगे और योग का हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव है इसको समझेंगे हम। तो ये मानव जीवन के चार आयाम हैं। एक वह भौतिक शरीर जो हमारा जो पांच तत्वों से बना होता है। दूसरा, उसके अंदर जीव होता है जो इस भौतिक शरीर का संचालन करता है। वो जीव आपके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के रूप में निर्मित होता है। इसके संचालन के लिए इसमें जो आत्मा होती है उसका जो तेज होता है, प्राण होता है, वो प्राण जीव के अंदर जब आता है तो ये स्थूल शरीर का संचालन होता है। और वह जो श्रेष्ठ आत्मा है वो ईश्वरीय का अंश है, वह इस श्रेष्ठ शरीर का संचालन का एक कारण बनता है। तो जब हमारी आत्मा इस शरीर के संचालन के अंदर प्राण के रूप में जीव के अंदर स्थूल शरीर का संचालन करती है तो यह मानव जीवन अपना काम करता है। आप देखें कि जो पशु है, पशु के अंदर जो उसका जीव है और उसके अंदर जो प्राण है, उसका लक्ष्य निर्धारण है। उस लक्ष्य के अंदर उसका दो ही लक्ष्य रहते हैं कि हमको अपना पेट भरना है, दूसरा हमको आने वाली जो संतान है उसको जन्म देना है। ये दो ही कारण रहते हैं। लेकिन मानव के अंदर भगवान ने हमको बुद्धि दी है, जो बुद्धि का हम ओनली 7% भाग इस्तेमाल करते हैं और 93% भाग सुप्त रहता है। तो हम इसमें योग बल से, योग के द्वारा हम अपने जो जीव है उसके अंदर जो प्राण है तो उसको हम योग के जरिए उस पर कंट्रोल स्थापित करते हैं। और जब हम कंट्रोल स्थापित करते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो श्रेष्ठता की तरफ जाती है और हम मानव से देवत्व की तरफ जाते हैं। तो यही भारतीय दर्शन है। इस सनातन धर्म के मूल को समझें आप कि हम जब हमारा ये स्थूल शरीर हमारे योग बल से, योग क्रिया से जब कंट्रोल होके हमारी चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार इस पर कंट्रोल होके जब हमारी आत्मा श्रेष्ठ बनती है तो हम श्रेष्ठता की तरफ जाते हैं। उसी में जब आगे हम चर्चा करेंगे कि इसमें आपने देखा कि हमारे सारे देवता आयुध धारण किए हुए हैं, हथियार धारण किए हुए हैं। इस संदेश का आप समझें। जब आप मानव जीवन में श्रेष्ठता की तरफ जाते हैं तो एक हमारे मानव जीवन में ऐसा भी वर्ग है जो पशुवत होता है, जिसकी दिशा पशु के कार्यों के हिसाब से ही निर्धारित होती है कि उसको सिर्फ भोग विलास के लिए, अपनी मानसिक तृप्ति के लिए हिंसा करने में, लूटपाट करने में, कत्ल करने में कोई परहेज नहीं होता। तो ये समाज जो है इसी को हम राक्षस की श्रेणी में कहते हैं। तो ये नवदुर्गा चल रही है। नवदुर्गा का यही संदेश है कि अगर आप सनातन धर्म में देवत्व को प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ मानव बनते हैं, लेकिन अगर सामने पशुवत समाज, राक्षस समाज अगर आप पे हमला करता है तो आपका दायित्व है कि आप संगठित होगे और अपने योग, विज्ञान और शस्त्र के बल से उस राक्षस समाज का समूल नाश कर दें। यही संदेश माँ दुर्गा का है, यही संदेश भगवान राम का है, यही संदेश भगवान कृष्ण का है कि अगर आप श्रेष्ठ मानव बनते हैं और श्रेष्ठ मानव बन के आप अपने सामने अगर ऐसी राक्षस प्रजाति जो जिसका लक्ष्य निर्धारण है कि हमें सिर्फ अपने भोग विलास के लिए हिंसा करना है और समाज को छिन्न भिन्न करना है, तो आपका दायित्व है कि आप हथियारों के दम से उनका समूल विनाश कर धर्म और अपनी आत्मरक्षा करें। तो ये संदेश हमारा नवदुर्गा का हर सनातन धर्मियों को समझना चाहिए और अपने योग बल से और अपने कर्म से, जो आपका जो ज्ञान योग, कर्म योग, क्रिया योग है, तो इसके अंदर ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा आप अपने को श्रेष्ठ मानव बनाएं और संगठित हों। और विज्ञान और अस्त्रों के जरिए से अगर कोई आपके समाज को क्षति पहुंचाता है तो आपका दायित्व है कि आप आत्मरक्षा करें। यही नवदुर्गा के अंदर देवी जो शस्त्र धारण की है उसका आपको संदेश है। तो सभी को नवदुर्गा की शुभकामनाएं
और आपके जीवन में सुख शांति और समानता बनी रहे। जय राम जी की।